बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4.7 एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट अ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द डेटा गिवन बिलो, आल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इट मीन्स कि इस वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट ग्रुप है 25 to 50, 50 to 75 एंड सो ऑन। ये ग्रुप्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लिख लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q3 - Q1/2 और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 - Q1/Q3 + Q1। फिर उसके बाद Q1 और Q3, क्योंकि हमने पहले Q1 और Q3 फाइंड करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। और जो Q1 का फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए L + H/F इंटू समेशन F/4 - C। और Q3 का जो फार्मूला है वो है L + H/F इंटू 3 समेशन F/4 - C। अब Q1 और Q3 कैलकुलेट करने के लिए हमें दो कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्लास बाउंड्रीज़ का। तो क्वेश्चन में जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ ही हैं। क्लास बाउंड्रीज़ की पहचान ये है कि हर क्लास की, किसी भी क्लास की अपर और उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट जो है वो 50 है और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट भी 50 है। इसी तरह सेकंड क्लास की अपर लिमिट 75 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 75 है। तो ये जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज हैं। इट मीन्स कि हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कैलकुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ एक ही कॉलम कैलकुलेट करना है, वो है CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैलकुलेट करने से पहले हम F की वैल्यूज़ का टोटल फाइंड कर लेते हैं। समेशन F की वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं। 10 + 12 + 16 + 17 + 20 + 18। समेशन F इज़ 93। अब हम CF की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। CF की वैल्यूज़ जो है वो हमने F के कॉलम को यूज़ करके फाइंड करनी होती हैं। उसका प्रोसीजर जो है वो ये है, फर्स्ट वैल्यू सेम, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम की फर्स्ट वैल्यू सेम और उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 10 + 12, तो ये आ जाएगा 22। 22 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 22 + 16 38, 38 + 17 55, 55 + 20 ये आ जाएगा 75, 75 + 18 ये आ गया 93। CF के कॉलम की लास्ट वैल्यू और F का टोटल ये दोनों इक्वल होती है, सेम वैल्यूज़ होती हैं। अब हमने Q1 फाइंड करना है और Q1 फाइंड करने के लिए पहले हम Q1 क्लास फाइंड करते हैं। Q1 क्लास या Q1 ग्रुप। तो Q1 ग्रुप फाइंड करने के लिए हम फार्मूले से ये वाली टर्म समेशन F/4 यूज़ करते हैं। समेशन F/4, समेशन F टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 पे हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टाइल्स एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वार्टाइल्स के फार्मूलाज में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 4 पे डिवाइड किया जाता है। समेशन F इज़ 93, 93 डिवाइडेड बाय 4। 93 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 23.25, 23.2 फिफ्थ वैल्यू। अब जिस क्लास में 23.25 फिफ्थ वैल्यू फॉल कर रही है वो Q1 की क्लास, वो Q1 का ग्रुप है और इसके लिए हम CF की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। CF के कॉलम को यूज़ करके हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं 23.25। ये 10 मीन्स के फर्स्ट 10 वैल्यूज़, ये वैल्यू है 22, ये नंबर है 22, 22 मीन्स फर्स्ट 22 वैल्यूज़, यानी इधर तक फर्स्ट 2 क्लासेस में 22 वैल्यूज़ हैं, जबकि हमारी वैल्यू है 23.25। तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट 2 में नहीं आ रही, थर्ड क्लास में ये जो 38 है इसमें 23.25 फॉल कर रहा है। इट मीन्स कि 23.25 वैल्यू जो है वो इस क्लास में फॉल कर रही है। ये Q1 ग्रुप आ गया।
अब इस ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, ये जो 75 है, वो जो ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है, L इज़ 75। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 16, ये फार्मूले में जो F है, F की वैल्यू आ गई 16। और इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो CF की वैल्यू है, ऊपर वाली क्लास की CF की वैल्यू है 22, ये इस C की वैल्यू है, C इज़ इक्वल टू 22। और जो Q1 ग्रुप की दोनों क्लास बाउंड्रीज़ का डिफरेंस है, जो इनमें विड्थ है, जो इनमें गैप है, वो है एज। उसके लिए हम अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं, 100 माइनस 75 विच इज़ इक्वल टू 25। अब ये वैल्यूज़ हम Q1 के फार्मूले में पुट करेंगे। L इज़ 75 प्लस H इज़ 25 ओवर F इज़ 16 ब्रैकेट समेशन F ओवर 4। समेशन F ओवर 4 हम ऊपर भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो डायरेक्ट उसकी जगह 23.25 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस C इज़ 22। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 75 प्लस 25 ओवर 16 एज इट इज़। 23.25 में से माइनस करेंगे 22 को, तो ये आ जाएगा 1.25। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यानी माइनस करने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 75 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1.25 31.25। मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड करेंगे। 75 प्लस 31.25 डिवाइडेड बाय 16 1.95। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। प्लस आपने सबसे लास्ट पे करना है। अक्सर बच्चे जो हैं वो पहले प्लस कर लेते हैं, उससे आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे और डिवाइड के बाद हम प्लस करेंगे। 75 प्लस 1.95, तो Q1 का आंसर आ गया 76.95। अब इसी तरह हम Q3 फाइंड करेंगे। पहले हम Q3 का ग्रुप फाइंड करेंगे। Q3 ग्रुप के लिए ये Q3 के फार्मूले में ये वाली जो टर्म है 3 समेशन F ओवर 4 को यूज़ करते हैं। 3 समेशन F इज़ 93 ओवर 4। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 के साथ, 279 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, तो ये आ गया 69.75 वैल्यू। 69.75 वैल्यू। अब CF के कॉलम में 69.75 वैल्यू देखते हैं। ये 55 यानी इधर तक जो है वो 55 वैल्यूज़ हैं, और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्लास में 55 से ग्रेटर और 75 तक वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स कि 69.75 वैल्यू ये 75 में फॉल कर रहा है। तो ये जो 75 वाला ग्रुप है ये है Q3 ग्रुप। अब इस फार्मूले की वैल्यूज़ इस ग्रुप में से हम लेंगे। इसमें Q3 ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, ये जो 125 है, ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। और Q3 ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 20 है, ये F की वैल्यू है। और Q3 ग्रुप से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है विच इज़ 55, ये C की वैल्यू है। और इस ग्रुप की दोनों क्लास बाउंड्रीज़ का जो डिफरेंस है वो है एज। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे। 150 माइनस 125 एज इज इक्वल टू 25। अब ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते हैं। L इज़ 125 प्लस H इज़ 25 ओवर F इज़ 20। 3 समेशन F ओवर 4। 3 समेशन F ओवर 4 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया 69.75 माइनस C।
सी Q3 में है 55। अगेन पहले आपने ये माइनस करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 69.75 माइनस 55, 125 प्लस 25 ओवर 20। 69.75 में से माइनस किया 55 को तो ये आ गया 14.75। अब 25 को 14.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 125 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 14.75, ये आ गया 368.75। 368.75 डिवाइडेड बाय 20। अब 368.75 को 20 पे डिवाइड करेंगे। 125 प्लस 368.75 डिवाइडेड बाय 20, 18.44। 18.44। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 125 प्लस 18.44, Q3 का आंसर आ गया 143.44। 143.44, ये Q3 का आंसर आ गया। अब Q1 और Q3 दोनों की वैल्यूज़ इन फार्मूलाज में पुट करेंगे। पहले क्वार्टरल डेविएशन फाइंड करते हैं। क्वार्टरल डेविएशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q3 है 143.44 माइनस Q1 इज़ 76.95 ओवर 2। 143.44 में से माइनस करेंगे 76.95, यह आ गया 66.49। 66.49 डिवाइडेड बाय 2। 66.49 को 2 पे डिवाइड करेंगे। क्वार्टरल डेविएशन का आंसर आ गया 33.245। 33.245। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टरल डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 इज़ 143.44 माइनस 76.95 ओवर 143.44 प्लस 76.95। 143.44 में से माइनस करेंगे 76.95 को तो ये आ जाएगा 66.49 ओवर इन दोनों को ऐड करते हैं। 143.44 प्लस 76.95, तो डिनोमिनेटर आ गया 220.39। 220.39। 66.49 को डिवाइड करेंगे 220.39 पे। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टरल डेविएशन का आंसर आ गया 0.30। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।